नमस्कार। वंदे गौ मातरम। गौ सेवा गतिविधि गुजरात प्रांत के द्वारा ली जाने वाली गौ विज्ञान परीक्षा का ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें और प्रश्नोत्तरी जो है वो आपको कैसे मिलेगी, जवाब कैसे आपको देने हैं, उसके बारे में ये छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी कि अपना पंजीकरण आप कैसे कराएं। तो सबसे पहले इस बार की जो परीक्षा है वो ली जाएंगी गौ सेवा गतिविधि की एक बन रही वेबसाइट के माध्यम से, जिसका URL है gosewa-gatividi.com। जैसे आप इसके ऊपर लॉगिन करेंगे, या तो इस चीज की जो लिंक है आपको सोशल मीडिया माध्यम या नजदीकी गौ सेवा गतिविधि संयोजक के द्वारा हो सकता है व्हाट्सएप पे भी भेजी जाए। तो जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे इस वेबसाइट पे आप आ जाएंगे। ये मोबाइल में भी इसी तरह से ओपन होगी और लैपटॉप डेस्कटॉप पे भी खुलेगी। आपको लॉगिन में जाना है, तो लॉगिन में आपको मोबाइल नंबर पासवर्ड डालने का विकल्प मिलेगा, पर अभी हम पंजीकरण करा रहे हैं तो नीचे आप देखेंगे तो डोंट हैव एन अकाउंट रजिस्टर हियर। तो ये रजिस्टर हियर वाला जो है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पर जाना है। जैसे आप जाएंगे तो आपको पूछा जाएगा नाम, कंपनी का नाम। तो जो भी नाम आपको लिखना है, अपना पूरा नाम, या तो गौशाला का नाम लिखना है, किसी कंपनी का नाम लिखना है, किसी संस्था का नाम लिखना है, तो आप लिख सकते हैं। पर एक बात याद रहे, यही नाम का सर्टिफिकेट अंत में डिजिटली बन के डाउनलोड होने वाला है। तो जो भी नाम आपको चाहिए कि सर्टिफिकेट में मेरा नाम इस प्रकार से दिखे, तो वो नाम आप इधर लिखिए, क्योंकि उस नाम में बाद में कोई बदलाव नहीं हो पाएगा। तो हम यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन अभी कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा। मोबाइल नंबर जो है आपका वो डालना है। परिवार के जितने भी सभ्य है उन सबके हम अलग अलग मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सबको परीक्षा का मौका मिलेगा और गौ ज्ञान जो है सबका बढ़ेगा। ईमेल एड्रेस का जो विकल्प है वो मैंडेटरी नहीं है, मतलब आप छोड़ना चाहते हैं तो उसको छोड़ सकते हैं। पर यदि आप नियमित तौर पे अपना ईमेल आईडी चेक करके यूज कर रहे हैं तो ईमेल एड्रेस आप लिखिए। इससे होगा ये कि आने वाले समय में भी गौ सेवा गतिविधि के कुछ कार्यक्रम है उसकी जानकारी ईमेल एड्रेस के माध्यम से आपको मिलेगी। उसके बाद आपका गांव कौन सा है उसकी जानकारी आपको लिखनी है। आपका तहसील कौन सा है वो आपको लिखना है, और आपका जिला। ये तीनों चीज जो है वो मैंडेटरी है। जहां पर यह स्टार रेड कलर में दिया है वो सारी चीजें आपको भरनी है। तो कुल 5 चीजें आपको डालनी है, आपका नाम, मोबाइल नंबर, आपका गांव, तहसील और जिला। उसके बाद सिलेक्ट क्विज लैंग्वेज। इस बार की जो परीक्षा है वो 3 भाषा में ली जाएंगी, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी। तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये भाषा गुजराती में देनी है तो आप गुजराती सिलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी में देनी है तो आप हिंदी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आने वाले जो प्रश्न है पत्र है वो आपको इसी भाषा में देखने को मिलेगा। तो आपकी सुविधा के लिए ये 3 भाषा में हम कर रहे हैं। इतना होने के बाद रजिस्टर और साइन इन वाला जो बटन है ये, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो एक OTP जो है वो आपके मोबाइल नंबर पे भेजा जाएगा। तो आपको मोबाइल नंबर को आप चेक करेंगे तो आपको एक OTP मिलेगा। अगर कुछ समय तक OTP प्राप्त ना हो तो यहाँ पर एक रीसेंड OTP का भी विकल्प है, तो उसमें भी जाके आप दोबारा ये OTP मंगा सकते हैं। तो जैसे ही OTP 4 डिजिट का आपको आएगा SMS के अंदर ही, तो जैसे OTP आ जाए वेरीफाई, तो OTP वेरिफिकेशन होते ही आपको पासवर्ड सेट करने की अनुमति मिलेगी। जो भी पासवर्ड आपको रखना है वो आप रख सकते हैं। और उसके बाद आपको सेव करना है। तो जैसे आप सेव करेंगे तो इस प्रकार से आपका यूजर आईडी और पासवर्ड बन गया। यूजर आईडी में आपका मोबाइल नंबर जो है वही रहेगा। तो अभी आपका जो पासवर्ड आपने बना लिया, तो आपका
यूज़र आईडी में आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है और जो पासवर्ड आपने सेट किया है उस पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन टू स्टार्ट क्विज यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ये एक सूचना है जो कि एक्चुअल जब आप परीक्षा देंगे तो थोड़ी और डिटेल में आएगी, पर ये अभी हम डेमो के लिए, ये जो लिंक है और ये प्रश्न पत्र जो अभी आपको जो दिखाई देंगे वो सिर्फ किस तरह से ली जाएंगी, किस तरह से आंसर देना है, तो डेमो है, एक्चुअल नहीं है। स्टार्ट क्विज आप करेंगे तो आपके जो प्रश्न पत्र है वो हिंदी भाषा में आना शुरू हो जाएगा। एक प्रश्न आएगा, उसके 4 विकल्प है, इसमें से जो भी आपको लग रहा है उसको आपको सिर्फ टिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो दूसरा प्रश्न जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न आपको मिलेगा। नेक्स्ट, अभी ये नेक्स्ट करते करते आपको लग रहा है कि जो पिछला क्वेश्चन था उसके अंदर मुझे जवाब देना था कुछ और मैंने गलती से कुछ और दे दिया, तो आप ये प्रीवियस वाला जो बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो आप पीछे भी जा सकते हैं। और आपको लग रहा है कि वात्सल्य की जगह प्रेम सही है तो आप उसको बदल भी सकते हैं। फिर आप जाएंगे तो अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो इस प्रकार सारे सवालों के 4 4 विकल्प मिलेंगे और 4 में से कोई एक को पसंद करके आपको आगे बढ़ना है। ये सिर्फ डेमो है, तो इसके सही जवाब जो है वो साइट पे आपको नहीं दिखेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए रखा गया है, इस बात का ध्यान रहे। ये सभी सवाल पिछले साल की जो गौ विज्ञान परीक्षा थी उसके अंदर आए थे। तो ये 19 प्रश्न आपने कर दिया, उसके बाद 20वें प्रश्न में अंतिम जो प्रश्न रहेगा उसमें आपको सबमिट का बटन मिलेगा। तो सबमिट करने से पहले भी हो सके तो आप एक बार प्रीवियस प्रीवियस जाकर सारे क्वेश्चन जो है उसको आप चेक कर लीजिए कि आपने जवाब दिए है कि नहीं, गलती से एक भी छूट ना गया हो। वो चेक हो जाए उसके बाद आप दोबारा 20वें प्रश्न पत्र पे आके उसको आप सबमिट कर सकते हैं। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपके सारे जो आंसर है वो सफलतापूर्वक दर्ज हो जाएंगे इस वेबसाइट में। और ये जो प्रश्न पत्र है 20-20 का, ऐसे 5 सेट आपको मिलेंगे। 3 सितंबर को चालू होगा, पहले 20 प्रश्न 3 सितंबर को मिलेंगे। फिर दूसरे जो 20 प्रश्न है वो इसी वेबसाइट के अंदर 5 सितंबर में आपको मिलेंगे। अगला 7 सितंबर को, फिर 9 सितंबर को, और अंतिम जो है प्रश्न पत्र वो आपको मिलेगा 11 सितंबर को। तो आपको सिर्फ आपका यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो नए प्रश्न जो है वो आपको दिखते रहेंगे, आपको सही आंसर देके सबमिट करना है। तो ये जो लिंक है वो कुल मिला के 20 सितंबर तक चालू रहेंगी, रात को 12 बजे तक। तो उससे पहले पहले आपको सारे परीक्षा के सवाल के जवाब जो है वो देने हैं। और 21 तारीख को इसके जो सही जवाब है वो वेबसाइट पे ही आपको देखने को मिलेंगे। तो 20 तारीख तक जितने भी आप सवाल देंगे उसके कोई जवाब वहां पर नहीं मिलेंगे, पर 21 को जैसे लिंक बंद हो जाएंगी तो बाद में आपको सही जवाब भी उधर मिलेंगे। और 26 सितंबर को इस गौ विज्ञान परीक्षा का गुजरात प्रांत में जो जिले आ रहे हैं उसमें से हर एक जिले में से 3 3 विजेताओं की घोषणा की जाएगी। उन विजेताओं के एक अलग से सर्टिफिकेट भी फिजिकल रूप में दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर इस तरह का इसका प्रारूप है। अभी हम सबमिट करते हैं तो आपको मैसेज आएगा, धन्यवाद, आपके उत्तर सफलतापूर्वक दर्ज कर दिए गए हैं। गौ विज्ञान परीक्षा 2022 तीसरा साल है। भाग लेने के लिए धन्यवाद। इस गौ विज्ञान परीक्षा में भाग लेने के लिए परिवार के सदस्य और अन्य गौ प्रेमियों को प्रेरित करें। तो ये गौ विज्ञान परीक्षा जो है परिवार के सभी बंधुओं के लिए है। तो मैं भी करूंगा, मेरी पत्नी, माता जी स्कूल अगर जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, सभी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ सवाल जो है वो सभी आयु गट के लिए है। तो हम प्रयास करें कि हमारा पूरा परिवार गौ विज्ञान परीक्षा में भाग ले। कुछ ना कुछ नया गौ माता के बारे में हमको जानने को मिलेगा। और इसी चीज की जानकारी
सोशल मीडिया के जितने भी हम माध्यम यूज कर रहे हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, ईमेल है, तो उसके जरिए अन्य अपने जो गौ प्रेमी बंधु भगिनी है उस तक हम पहुंचाए। और अंत में आप जैसे लॉग आउट करेंगे तो आप मुख्य रूप से जो साइट का मेन पेज है वहां पर आ जाएंगे। तो ये परीक्षा जो है 3 तारीख को स्टार्ट होगी। अभी के लिए आप रजिस्ट्रेशन एडवांस में करा सकते हैं और जो परीक्षा का प्रैक्टिस है देने का वो आप ले सकते हैं। 3 सितंबर को ये एक्चुअल में चालू होगी और वहीं पर जो 100 प्रश्न पूछने वाले हैं तो 20-20 प्रश्न पत्र के सेट में वो आएगा। तो सबसे पुनः विनंती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को गौ विज्ञान परीक्षा के अंदर जोड़िए। वेद लक्षणा भारतीय गौ माता का जो वैज्ञानिक महत्व है या तो धार्मिक महत्व है वो लोगों तक पहुंचाने में सहायता प्राप्त कीजिए। वंदे गौ मातरम।